नमस्कार दोस्तों आज बहुत ही विशेष जानकारी। गृहस्थ के 4 सुख कौन कौन से होते हैं। निरोगी काया, घर में हो माया, सुलक्षणी नार, पुत्र हो आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया बताया गया है। संसार में बहुत कुछ है। इंसान ही ऐसा जन्म होता है जो संसार को देख व समझ सकता है। वह तभी होगा अगर शरीर ठीक होगा। श्रीनगर तो जन्नत है, मगर जाने के लिए सेहत हो, चलने के लिए टांगे सही हो, तभी तो लाभ होगा। इसलिए सबसे जरूरी है शरीर का निरोग होना। शरीर का निरोग होना संसार का पहला सुख माना जाता है। पैसा पल्ले हो, यह संसार का दूसरा सुख माना जाता है। अगर सेहत भी ठीक है, जाने को मन भी करता है, मगर उसके लिए पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है तो मेला है। यह संसार एक मेला है। वह तभी तक अच्छा लगता है जब तक जेब में पैसा है। खेल खत्म, पैसा आजम होता है। यह संसार सब माया के घेरे में रहता ही है। लोग एक दूसरे से ठगी करते हैं। संसार में मुख्य 3 झगड़े के कारण हैं। जर जोरू जमीन। सबसे पहला झगड़ा पैसे का ही रहता है। पैसा भी अपना पहचान रखता है, इसलिए दूसरा सुख पैसा होना कहा जाता है। तीसरा, नारी समझदार हो। अगर पत्नी समझदार हो तो सुई से घर बना लेती है। गरीबी अमीरी आड़े नहीं आती। औरत थोड़े को भी बहुत बना लेती है। यह पक्की बात है। पैसा समझदारी के आगे गौण छोटा हो जाता है। पत्नी का समझदार होना भी संसार का सुख माना जाता है। गरीबी भी तंग नहीं करती अगर घर में सब कुछ ठीक हो। यह भी एक सुख कहा गया है। यह संसार का तीसरा सुख है। पुत्र पुत्रियां आज्ञाकारी। पूरी दुनिया में पुत्र का हिसाब रहता है। यह भारतवर्ष में नहीं, सारी दुनिया में पुत्र का दर्जा पहला माना जाता है। लड़का अगर थोड़े कपड़े भी पहनता है तब भी चलता है। अगर पुत्र आज्ञाकारी हो तो घर का स्वर्ग बनना पक्का हो जाता है। यह भी संसार का सुख माना गया है। बाकी और भी बहुत सी बातें हैं, मगर 4 सुख संसार में मुख्य माने जाते हैं। यदि इंसान के पास यह 4 सुख हैं तो समझ लेना उसकी गृहस्थी में कोई भी दुख नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति को दुख तभी होता है जब उसकी स्त्री आज्ञाकारी ना हो, पुत्र आज्ञाकारी ना हो और घर में माया भी ना हो और शरीर भी रोगी हो तो समझ लेना फिर आपका जीवन नरक के समान है। यदि 4 सुख आपके पास है तो समझना आप हर पल, हर घड़ी, हर दिन स्वर्ग में रहते हैं। यह स्वर्ग का ही सुख माना जाता है। इसलिए सबसे पहले अपना जो शरीर होता है इसको ही मंदिर माना जाता है। सबसे पहले तो इसको ही स्वस्थ रखना चाहिए और दूसरा जो भी हम खर्चा करते उसे देख कर करना चाहिए। तीसरा, यदि पुत्र को आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं तो उसको बचपन से ही संस्कार दीजिए, संतों के पास भेजिए,
तभी आपको यह सुख प्राप्त हो सकता है, अन्यथा इस जीवन में सुख प्राप्त करना असंभव है।